चुपके चुपके ही चली आ रही, चुपके चुपके अंजू आ रही थी पाकिस्तान से हिंदुस्तान से। उसका सबूत है, माता छोड़ी, सास छोड़ी, ससुर छोड़ा, जेठ छोड़ा, जेठानी छोड़ा, बच्चे छोड़े, देश छोड़ा, नौकरी छोड़ी, सब कुछ छोड़ा। और पर्सनल क्या काम, आधार कार्ड बनवाने आई अपना, यहाँ पैन कार्ड बनवाने आई अपना, फोटो खिंचवाने आई, फोटो शूट करने आई, मुगल गार्डन घूमने आई हैं सर्दियों की छुट्टियों में। मुगल गार्डन घूमेंगी, ताजमहल घूमेंगी, कुतुब मीनार के ऊपर फोटो खिंचाएंगी। निकाह की बात बताइए, आपका निकाह हुआ था, वो बात मत करो, वो बिल्कुल बात मत करो, वो बात हो गई। बच्चे तो कह चुके कि मेरे लिए माँ मर गई, अरविंद कह चुका मेरे लिए पत्नी मर चुकी, पिता कह चुके मेरे लिए मर चुकी है, तो जिंदा लाश को तो वो स्वीकार नहीं करने जा रहे हैं। साहब ये मारी गई, पीटी गई, ये जवाब नहीं दे पा रही, इसकी चोट के निशान, इसका मेडिकल करवाइए, इसका मेडिकल करवाइए, इसका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराइए, इसका ब्रेन मैपिंग कराइए, इसका पॉलीग्राफी टेस्ट कराइए, सारे टेस्ट कराइए। इसका मतलब आपका हरासमेंट हुआ, इसका मतलब पाकिस्तान में आपको सताया, परेशान किया गया, और आप भारत आई हैं अब परेशान होके, चुपके होके। कहाँ तो कदम कदम की बात चली थी 3 दिन, और अब साहब इतनी बड़ी बात पी ली गई, चली आ रही हैं दौड़ती हुई, बता के आती, जता के आती, ढोल बजा के आती। माता छोड़ी, सास छोड़ी, ससुर छोड़ा, जेठ छोड़ा, जेठानी छोड़ा, बच्चे छोड़े, देश छोड़ा, नौकरी छोड़ी, सब कुछ छोड़ा। और पर्सनल क्या काम, आधार कार्ड बनवाने आई अपना, यहाँ पैन कार्ड बनवाने आई अपना, फोटो खिंचवाने आई, फोटो शूट करने आई, मुगल गार्डन घूमने आई हैं सर्दियों की छुट्टियों में। मुगल गार्डन घूमेंगी, ताजमहल घूमेंगी, कुतुब मीनार के ऊपर फोटो खिंचाएंगी। देखिए फातिमा बेगम है, अच्छी है बात, कोई बात नहीं, लेकिन जो गई थी, ना तो पति से तलाक लिया, ना पति से पूछा, ना पिता से पूछा, ना माता से पूछा, ना सास से पूछा, ना ससुर से पूछा, ना जेठ से पूछा, ना जेठानी से पूछा, ना देवर से पूछा, ना देवरानी से पूछा, ना ननद से पूछा, ना भाभी से पूछा, ना नाना से पूछा, ना नानी से पूछा, ना चाचा से पूछा, ना चाची से पूछा, ना मौसा से पूछा, ना मौसी से पूछा, ना सखी से पूछा, ना सहेली से पूछा, ना दोस्त से पूछा, ना कुलीग से पूछा, ना किसी से पूछा, ना पड़ोसी से पूछा, ना ऊपर वाले से पूछा, ना नीचे वाले से पूछा, ना दाएं वाले से पूछा, ना सामने वाले से पूछा, ना पीछे वाले फ्लैट्स वाले से पूछा, ना किसी से पूछा। तब तो चुपचाप जाके चली गई। ये तो सोशल मीडिया का समझ लो। नहीं बेचारे सब यही सोचते रहते कि जयपुर गई है घूमने, जयपुर गई है महल को देखने, जयपुर गई है हवा महल को देखने। पता चलता जयपुर के हवा महल में से किसी गोखले में उड़ गई, पता नहीं, लोगों को पता ही नहीं चलता। ये तो सोशल मीडिया का था, जो वहां गई तो लोगों को पता चला, और 2 दिन में ही उन्होंने, देखिए वहां की, देखिए 2 दिन में ही सीमा अभी भी अपनी परीक्षा दे रही है, सीमा की अभी भी अपनी जांच एजेंसियों से जांच चल रही है। उन्होंने 2 ही दिन में उसका धर्म परिवर्तन करा दिया, निकाह करा दिया, मैरिज रजिस्ट्रेशन करा दिया, सुहागरात हो गई, वलीमे की दावत हो गई, हनीमून बन गया। वकील हिंदुस्तानी, विचार तालिबानी। 3 दिन के बाद से कोई खबर नहीं। अब 6 महीने बाद खबर उनकी आती है, और खबर भी आती है जब हमारी बाघा बॉर्डर की सुरक्षा एजेंसियां प्रेस रिलीज जारी करती हैं कि अंजू जो फातिमा बेगम है वो भारत में उसने प्रवेश किया है, हम उसे ले जा रहे हैं, हम सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा उसकी पूछताछ करेंगे, जांच करेंगे, पता लगाएंगे, और हम इंट्रोगेशन करेंगे। तब लोगों को पता चलता ये तो चली आ रही थी चुपके चुपके, चुपके चुपके ही चली आ रही, चुपके चुपके अंजू आ रही थी पाकिस्तान से हिंदुस्तान से। उसका सबूत है, ANI का आईडी और कैमरा पीछे पीछे भाग रहा है, वो ट्रॉली लेके आगे आगे भाग रही हैं, दौड़ती चली जा रही है, NI पूछता जा रहा है, कोई संतोषजनक जवाब नहीं। कई चैनल वहां पर बाघा बॉर्डर पे तो रहते हैं, उन्होंने तुरंत जब प्रेस रिलीज जारी की तो कैमरा लगाया, रिपोर्टर पहुंचे, रिपोर्टर पूछते हैं निकाह की बात बताइए, आपका निकाह हुआ था, वो बात मत करो, वो बिल्कुल बात मत करो, वो बात हो गई। बीते हुए लम्हों की कसक याद तो होगी, ख्वाबों में ही हो चाहे मुलाकात तो होगी। उनकी गले की चोट, ये गले की चोटें गल कैसे हैं, ये चोट के निशान कैसे हैं? अरे ये क्या पूछ रहे हो? किसी ऊपर चोट के निशान थे? गले में, उसके अंजू के गले में इधर इधर, और यहाँ चोट के निशान। पत्रकार ने पूछा। अच्छा। जब पत्रकार ने पूछा तो कह रहे हैं तो इसकी इतना नीचे मत जाइए, इतने मत पूछिए, ये मत पूछिए। अरे क्या मतलब हुआ आपका? जब पत्रकार पूछ रहे हैं कितनी देर आपसे सुरक्षा एजेंसियों ने पूछताछ की, 10-15 मिनट, फिर कहती हैं अपने आप ही आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा। अरे बारे वाह साहब, आपके लिए 15 मिनट और 1.5 घंटा कोई फर्क नहीं। इसका मतलब आप झूठ बोल रही हैं, इसका मतलब आप गलत बोल रही हैं, इसका मतलब आपका हरासमेंट हुआ, इसका मतलब पाकिस्तान में आपको सताया, परेशान किया गया,
और आप भारत आई हैं अब परेशान होके चुपके होके। कहाँ तो कदम कदम की बात चली थी 3 दिन, और अब साहब इतनी बड़ी बात पी ली गई, चली आ रही हैं दौड़ती हुई, बता के आती, जता के आती, ढोल बजा के आती। साहब ये मारी गई, पीटी गई, ये जवाब नहीं दे पा रही, इसकी चोट के निशान, इसका मेडिकल करवाइए, इसका मेडिकल करवाइए, इसका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराइए, इसका ब्रेन मैपिंग कराइए, इसका पोलीग्राफी टेस्ट कराइए, सारे टेस्ट कराइए। जी तो बोल रही है ना कि हम अपने पति अरविंद को तलाक देने आए हुए हैं। और बाबा क्या बात करते हो पाठक जी, कैसी बात करते हो तुम? इतने बड़े पत्रकार हो, कैसी बात कर रहे हो? एक बात बताओ, वहां निकाह हुआ, तलाक होके गई थी? नहीं गई थी। नहीं गई तो निकाह हो सकता है क्या? इस्लाम कहता है, इस्लाम बड़ा पाक पवित्र धर्म है। इस्लाम ऐसे नहीं कहता कोई आ जाओ आ जाओ आ जाओ बैठ जाओ जाके, तलाक होके जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया। अब जब निकाह हो गया, मैरिज रजिस्ट्रेशन हो गई, तो क्या पेंडिंग, एक शादी पेंडिंग रहती है और अगली रजिस्ट्रेशन हो जाती है? ऐसा घूमने गई थी ना पहले पाकिस्तान। तो बाबा घूमने गई तो वहां शादी क्यों की, निकाह क्यों किया? घूमना चाहिए था ना। अब बच्चों को लेने आई है हिंदुस्तान, बोल रही है। उसके बच्चे बेबी फीड वाले नहीं हैं। जो बेबी फीड वाले हैं वो बच्चों को छोड़ के जब 6 महीना 7 महीना रह सकती हैं, छोड़ के गई। कोई वीडियो कॉलिंग तो नहीं हो रही थी, कोई मैसेजिंग तो नहीं हो रही थी, कोई पति से तो बात नहीं हो रही थी। बच्चे तो कह चुके कि मेरे लिए माँ मर गई, अरविंद कह चुका मेरे लिए पत्नी मर चुकी, पिता कह चुके मेरे लिए मर चुकी है। तो जिंदा लाश को तो वो स्वीकार नहीं करने जा रहे हैं। नसरुल्ला जी को आना चाहिए था अपनी बीबी के साथ, बेगम के साथ। नसरुल्ला कह रहा है बाबा हमारे यहाँ क्या रीति रिवाज है? क्या नई नई शादी के बाद शौहर अपनी बेगम के साथ ससुराल जाता है कि नहीं जाता है? मुझे आप बताइए। खुशी से जाते हैं लोग? नहीं जाते हैं। लोग जम्मू कश्मीर तक जाते हैं, इतनी दूर तक जाते हैं, लद्दाख लेह तक जाते हैं, और बेगम के साथ जाते हैं, बेगम को लेके आते हैं। बेगम कहती है हमें 15 दिन रहना है, पति को काम है तो वापस आ जाते हैं फ्लाइट से, फिर चले जाते हैं। नसरुल्ला कह रहा है ना कि हमने अंजू को यानी फातिमा को हिंदुस्तान नहीं भेजा, वो पर्सनल काम के लिए हिंदुस्तान गई हुई है। अच्छा, पर्सनल और क्या काम है? नौकरी छोड़ी, पिता छोड़ा, पति छोड़ा, माता छोड़ी, सास छोड़ी, ससुर छोड़ा, जेठ छोड़ा, जेठानी छोड़ा, बच्चे छोड़े, देश छोड़ा, नौकरी छोड़ी, सब कुछ छोड़ा, और पर्सनल क्या काम? आधार कार्ड बनवाने आई अपना, यहाँ पैन कार्ड बनवाने आई अपना, फोटो खिंचवाने आई, फोटो शूट करने आई, मुगल गार्डन घूमने आई हैं सर्दियों की छुट्टियों में। मुगल गार्डन घूमेंगी, ताजमहल घूमेंगी, कुतुब मीनार के ऊपर फोटो खिंचाएंगी। ना खुदा ही मिला, ना बिसाले सनम, ना इधर की रही ना उधर की रही। अब फातिमा को, वाइफ ऑफ फातिमा बेगम को, वाइफ ऑफ नसरुल्ला, रेजिडेंस ऑफ बख्तर काबूस में रहना चाहिए। पहले हिंदू थी, फिर क्रिश्चियन बनी, फिर इस्लाम धर्म ग्रहण किया, अब इस्लाम में है। अब कौन सा धर्म रह गया? सिख धर्म। सिख धर्म पूरा हो जाएगा तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखा हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी भी अंजू यानी कि फातिमा से बचकर रहना चाहिए। हो सकती है कहीं अंजू पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसी या फिर अन्य संगठन के कहीं एजेंट ना हो पाकिस्तान से संबंधित। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए हमारी सुरक्षा जांच एजेंसियां हैं, भारत सरकार है, माननीय गृह मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, सभी ज्वलंत है, जीवंत है, जागृत है।